अब आपको उस सरकारी सुस्ती के खिलाफ दस्तक देनी है जहां मुख्यमंत्री का माइक खराब हो तो सरकार और सिस्टम दोनों सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब सरकारी अफसरों के खिलाफ करप्शन के केस में जांच की इजाजत देनी हो तो सरकार सो जाती है। नतीजा, भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर बिना जांच के छूट जाते हैं। कहानी नंबर 1, जगह बाड़मेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता से बात कर रहे हैं, माइक खराब हो गया। गुस्से में गहलोत ने कलेक्टर के सामने माइक फेंक दिया। फिर क्या हुआ? कहानी नंबर 2, जगह अजमेर। बात करते मुख्यमंत्री का माइक खराब हुआ, सीएम को दूसरे माइक से बोलना पड़ा। फिर क्या हुआ? मुख्यमंत्री का माइक खराब होता है तो जयपुर का पूरा अमला ऐसे एक्टिव होता है जैसे न जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तुरंत अजमेर में माइक से आवाज कम आई तो 2 अधिकारी को नोटिस चला गया। बाड़मेर में माइक तक मुख्यमंत्री को फेंकना पड़ा तो जांच शुरू कर दी गई। दस्तक देता सवाल है कि सीएम का माइक खराब होने पर सक्रिय होने वाली सरकार और सिस्टम क्या भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ कुंडली मारकर बैठ जाता है? तीसरी कहानी देख लीजिए। सीकर में महंगाई राहत केंद्र को देखने जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, एक पीड़ित रोती हुई सभा में नजर आई। पीछे आवाज मुख्यमंत्री के भाषण की आती है, ये क्यों रो रही है? दावा है कि ये पीड़ित एक मोटर वर्कशॉप में काम करती है, जहां एक शख्स ने आरोप है कि इस रोती लड़की के साथ मारपीट की, छेड़खानी की। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए न्याय मांगने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ये लड़की पहुंची। लेकिन जानते हैं फिर क्या हुआ? अब इन तस्वीरों को देखिए। दावा है कि जैसे इस लड़की ने खड़े होकर चिल्लाते हुए अपनी बात सीएम से कहनी चाहिए, जो तस्वीरें गवाही देती हैं कि पुलिस कर्मी इसका मुंह बंद करने में जुट गई। मुंह बंद ऐसे किया जाता है ताकि इस लड़की की न्याय मांगने वाली आवाज सीएम तक ना पहुंचे। सारी घटना वहां मौजूद एक कैमरामैन ने अपने कैमरे में कैद की। 3 कहानियों के बाद दस्तक देता सवाल फिर आपके सामने रखते हैं। जितनी सक्रियता सीएम का माइक खराब होने पर अधिकारियों को सस्पेंड करने में और जितनी सक्रियता सीएम के सामने इंसाफ मांगती लड़की का मुंह बंद करने में दिखाई गई, क्यों नहीं उतना ही तेज एक्शन राजस्थान में भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में होता है? अब जो तस्वीरें हैं उन्हें देखते जाइए। ये कहानी क्यों दिखा रहे हैं? ये जो नोट आप हरे हरे देख रहे हैं, जिन्हें गत्ते में भरा जा रहा है, मशीन लाकर गिना जा रहा है। राजस्थान बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ के ठिकाने से 4 करोड़ रुपए एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले पकड़े। दावा है कि फिर 1 साल तक मुकदमा चलाने की इजाजत सरकार से एसीबी को नहीं मिली। नतीजा, आरोपी बरी होकर फिर से अधिकारी बन गया। आगे भी देखिए। मुख्यमंत्री के महकमे में आईटी विभाग के दफ्तर के सीसीटीवी वीडियो में अधिकारी सरकारी दफ्तर में ही घूस की रकम रखते रहे, जिसमें से 2 करोड़ 31 लाख पैसे और 50 किलो सोना बरामद हुआ। लेकिन दफ्तर में ही घूस की रकम रखने के मामले में ज्वाइंट डायरेक्टर को छोड़ बाकी न किसी को पकड़ा गया, न जांच हुई। राजस्थान में सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की नोट पकड़ने के लिए ही एंटी करप्शन ब्यूरो बना हुआ है, लेकिन एसीबी जब पकड़ती है नोट तो फिर एक सियासी खोट सामने आती है, जिसके आगे कार्रवाई के नाम पर एसीबी के हाथ कुछ नहीं लगता, नील बटे सन्नाटा हो जाता है। ऐसा क्यों है? यही आपको संवाददाता शरद कुमार बता रहे हैं। राजस्थान का एंटी करप्शन ब्यूरो हाथी का दांत बन गया है, दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। नेताओं के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, यह तो समझ में आता है, मगर गलती से जो अधिकारी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की इजाजत सरकार नहीं देती है। अधिकारी दिन रात एक करके मामले को पकड़ते हैं, मगर जब इजाजत ही नहीं मिले तो अधिकारी वापस से दूसरे पदों पर लग जाते हैं और फिर मामला रफा दफा हो जाता है।